बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुल उस्मान की एपिसोड नंबर 170 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 171 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोफिया ने फातिमा खातून को अगवा कर लिया है और उस्मान बे जो कि अक हिसार किले को फतह करने वाले थे, उनको फातिमा खातून और यूसुफ बे और सारूजा की वजह से वहां से वापस आना पड़ा और उन्होंने अपनी बेटी को कुफार के हाथ में छोड़ दिया। और अब कुछ लोग ये बात भी बोलेंगे कि यही चीज़ें हर सीज़न में दिखाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सीज़न में एक डिफरेंट सिनेरियो दिखाया जाता है और इस तरह के वाक़यात उस टाइम पे नॉर्मल थे। आप लोग क्रिटिसिज्म के बजाय वहाँ से कुछ सबक हासिल करें कि हर कामयाबी जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिल जाती। कई दफ़ा आप उसमें नाकाम भी होते हैं और उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है। तो इस चीज़ पे आप अगर नज़र रखें और इस चीज़ से सबक हासिल करें तो आप इन सीरीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हर एपिसोड में आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया करें बजाय के क्रिटिसिज्म के। अभी बढ़ते हैं आने वाली किस्त के ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग इस बात का तसव्वुर कर लेंगे कि उस्मान बे और बाला खातून की घुड़सवारी के सीन दिखाए जा रहे हैं, जबकि उनकी बेटी जो है वो अगवा हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस सीन को गौर से देखें तो उस्मान बे तो काफ़ी गुस्से में घुड़सवारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो काफ़ी आगे भी जा रहे हैं, जबकि बाला खातून पीछे से शायद उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं कि उस्मान बे के पीछे जाकर उनको रोका जाए ताकि उनके गुस्से को थोड़ा सा कम किया जाए। और यहाँ पर वो फातिमा खातून का नाम भी ले रहे हैं, तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज़ दिखाई जाती है। अब इस सीन में आप जैसा कि देख सकते हैं कि उस्मान बे काफ़ी गुस्से में ही नज़र आ रहे हैं और बाला खातून यहाँ पर यही कोशिश करेंगी कि उनके गुस्से को कुछ कम किया जा सके। और उस्मान बे यही बात बोल रही हैं कि मैंने फातिमा को यानी कि अपनी बेटी को वहाँ पर काफरों के हाथ में छोड़ दिया है, यानी कि लुकास और सोफिया के हाथ में। हालांकि वो उन्होंने अभी सोफिया को देखा नहीं है, लेकिन वो यही बात बोल रहे हैं कि काफरों के हाथ में छोड़ दिया है। और वो ये बात कह रहे हैं इसके साथ कि मैं उस किले को तबाह व बर्बाद या नीस्तो नाबूद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फातिमा खातून को लेकर जाया जा रहा है किले में, और सोफिया और लुकास के क्या मकासद होंगे इसके पीछे ये देखते हैं और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ होला फेरा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात गोंजा खातून को बोल रही हैं कि जो बहन हमारी जो है वो फातिमा खातून के साथ काम कर रही थी या उनके साथ वजीफ़े पर थी, उसके बारे में कोई ख़बर नहीं मिली। और उसके साथ ही यहाँ पर उलगन खातून किसी संदूक को खोलती हैं तो वहाँ पर वो दोनों ही वहाँ पर मरी हुई नज़र आ रही हैं। एक जानब तो उलगन खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि उन खवातीन को मार दिया गया है, यानी जो कि फातिमा खातून के साथ मौजूद थी या जो खवातीन फातिमा खातून के साथ काम कर रही थी उनको मार दिया गया है और उनको उन्होंने संदूक में ढूंढा है। इसके साथ साथ सोफिया दिखाई जा रही है और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि अब तुम लोग मेरे पाँव के नीचे हो, यानी कि पाँव के नीचे मिट्टी की तरह हो। और उसके बाद वो ये कह रही है कि कहाँ पे है उस्मान बे, यानी कि उस्मान बे आकर आपको मेरे हाथों से बचाए, अगर बचा सकता है तो। उसके कहने का मतलब यहाँ पर यही होगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूसुफ बे और सारूजा बे दोनों पर ही बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है और यूसुफ बे यहाँ पर आपको चिल्लाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं कि वो इस जुल्म को कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बेगम खातून को भी देखना होगा जो कि यहाँ पर अपने भाई को याद कर रही हैं, लेकिन देखते हैं कि वो कितना सब्र करेंगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो जल्दबाजी करेंगी और कारासी बे के साथ मिलकर अपने भाई को छुड़वाने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है कि उससे भी नुकसान हो। Kafirin bizden istediği bir şart var. Mülkümüz olan Söğüt'ü Bizans'a teslim edeceğiz.
इस सीन में आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे जो हैं वो दोनों ही सोगोत में नज़र आ रहे हैं और आवाम से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि काफिरों ने एक शर्त रखी है, यानी कि फ़ातिमा खातून, सारूजा बे और यूसुफ बे को छोड़ने के लिए या आज़ाद करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी है, जिस शर्त का जिक्र करते हुए ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है। और वो ये बात बोल रहे हैं कि वो हमारे मुल्क सोगोत को हमसे लेना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इस पर आवाम का क्या रिएक्शन होगा। Yaralı kurt iyilik getirmez. सोगोत की आवाम भी इस बात को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो काफ़ी अरसा जो है वो उस्मानियों के नीचे रह चुके हैं या उस्मानियों के ज़ेर साया रह चुके हैं। तो अब वो किसी तरह से भी बाज़ंदीनियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सोगोत जो है वो बेसिकली उस्मानियों का कल्ब था उस टाइम पे, यानी दिल था उनका। तो इतनी आसानी से उस्मान बे सोगोत को देंगे भी नहीं। अब क्या चीज़ होगी ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर कारासी बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो ज़ख्मी भेड़िया होता है वो किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचाता। एक जानब जहां पर उस्मान बे को इतनी मुश्किलात का सामना है, वहीं पर कारासी बे मुसलमान होने और तुर्क होने के नाते उनकी मदद करने के बजाय उनको ही शिकस्त देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी उनका डायलॉग इसी हवाले से सुनाया जा रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब जो है उस्मान बे को हराने का या उनको शिकस्त देने का या उनको गिराने का वक्त आ गया है। यानी यही वक्त है कि हम उस्मान बे को मज़ीद गिरा सकते हैं। Önce sürükten, sonra canlarından alacaklar. Bizler hakkın yolundan sapmadığımız müddetçe इस सीन में देखा जा सकता है कि काई जो झंडा है वो सोगोत से उतारा जा रहा है और लुकास का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि पहले वो सोगोत अपने हाथों से खो बैठेंगे और उसके बाद अपनी जानों को भी गवा बैठेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर उस्मान बे ये बात बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब तक हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, यानी सही रास्ते पर चलते हुए जिहाद कर रहे हैं और अल्लाह ताला के रास्ते पर चल रहे हैं, तो देखते हैं कि इससे आगे उस्मान बे क्या बात बोलेंगे और क्या बात वो कहेंगे। यहाँ पर cümle cihan üstümüze gelse ne çıkar? Elhamdülillah. Hepsini gömecek toprağımız var. ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि जब तक हम सही रास्ते पर हैं, चाहे जितने भी लोग हमारे सामने क्यों ना आ जाएं या हमारे ख़िलाफ़ क्यों ना खड़े हो जाएं, हमारे पास इतनी ज़मीनें मौजूद हैं कि हम उन तमाम लोगों को दफन कर सकें, यानी उन तमाम लोगों को मिटा सकें। इसके साथ साथ इस सीन में लुकास और सोफिया भी सोगोत की जानब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब ये भी देखना होगा कि सोफिया और उस्मान बे कब आमने सामने होंगे और उस्मान बे को कब इस बात का पता चलेगा कि ये जो मास्क के पीछे छुपी हुई ये औरत जो है वो सोफिया ही है। तो देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी दूसरे ट्रेलर में और आने वाली किस्त में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।